चीन सरहद के मामले पर लोकसभा में एक बार फिर गर्मा गर्म बहस छिड़ गई। राहुल गांधी ने साबिक आर्मी चीफ की गैर मतबूआ याददाश्तों का हवाला देकर मरकजी हुकूमत पर तनकीद की। इस मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ऐवान के कवायद पढ़कर सुनाए और वाजे किया कि ऐवान में ऐसे किताबों या अखबारात को पढ़ने की इजाज़त नहीं है जो सेशन की बहस से मुतालिक नहीं। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने इस मामले पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि अगर अपोजिशन लीडर्स के पास मुल्क के मफादात से मुतल्लिक तजावीज़ें हैं तो उन्हें बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल जी अपनी महत्वपूर्ण बातें रखना चाहते थे और देश के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी और फिर चीन बॉर्डर या चाइना बॉर्डर का सवाल हो तो और महत्वपूर्ण बन जाता है। समाजवादियों ने समय समय पर सरकारों को ये बात रखी है पर पाकिस्तान से ज़्यादा हमें सावधान रहना पड़ेगा चीन से, क्योंकि चीन की गिद्ध जैसी नज़र हमारी सीमा पर बनी रहती है और कई मौक़ों पर हमने देखा है आज़ादी से लेकर के अभी तक बड़े पैमाने पर चीन ने ज़मीन छीनी है। भारत की बहुत सारा हिस्सा जो भारत का था वो चीन के पास चला गया। तो इसलिए मगरबी बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने एक मरतबा फिर एसआईआर को लेकर इलेक्शन कमीशन और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। ममता बनर्जी ने सवाल किया कि क्या वज़ीर-ए-आज़म मोदी अटल बिहारी वाजपेयी और एल.के. अडवाणी अपने वालिदैन की तारीख पैदाइश दे सकते हैं, जैसा कि इलेक्शन कमीशन दूसरों से एसआईआर के अमल के तहत मांग रहा है। ममता बनर्जी ने मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन अब पूरी तरह से बीजेपी का निजी इदारा बन गया है। प्राइम मिनिस्टर को पूछिए, उनका माता जी का, पिताजी का जन्म कुंडली मींस इंस्टीट्यूशन डिलीवरी का सर्टिफिकेट है। आपको जितना सीनियर लोग है, अगर अटल जी जिंदा रहता तो वो क्या दे सकते थे? अगर अडवाणी जी को पूछिए, हम उसको रेस्पेक्ट से कहती हूँ। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर सोमनाथ भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में संगीन दावे करते हुए कहा कि बीजेपी मुसलसल अरविंद केजरीवाल की शबिया को दागदार करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब मरकजी वजीर जीतन राम मांझी के एक मुबैना वीडियो बयान ने नई बहस छेड़ दी है। सोमनाथ भारती ने कहा कि उस वीडियो में जीतन राम मांझी अपने ही बच्चे से कहते हुए सुने गए हैं कि तुम्हारे एमएलए को 5-10% कमीशन लेना चाहिए, जबकि इस वीडियो में यह भी दावा किया गया है कि हर एमपी और हर एमएलए कमीशन खाता है। आम आदमी पार्टी ने इस बयान पर काबिल एतराज़ इसको करार देते हुए कहा कि इससे पूरे जमहूरी निज़ाम और अवामी नुमाइंदों के साख को मजरूह हुई है। दूसरी जानिब जीतन राम मांझी का रद्द-ए-अमल भी अब सामने आया। उन्होंने इस दावे के मुतालिक कहा कि ऐसा बयान मैंने नहीं दिया और उनके वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई। लेकिन मोदी जी के राज में मोदी जी का मंत्री करप्शन को नॉर्मलाइज कर दिया है। हाँ, कह रहे भैया खुल के लो, 10% तो लो ही डेवलपमेंटल वर्क से, और 10 नहीं तो 5 तो ले ही लो, खुल के कहा है। लेकिन ना तो मीडिया इसकी बात कर रही है, ना भाजपा इसकी बात कर रही है, ना नीतीश जी इसकी बात कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर इल्जाम लगा करके उनकी जो आपने जो फजीयत करने का प्रयत्न किया, एक नया पैसा कहीं निकला नहीं। उत्तर प्रदेश के जिला कन्नौज में 1000 से ज्यादा वोटर्स के नाम जाली फॉर्म 7 जमा करा के वोटर लिस्ट से हटाने की कोशिश का एक मामला सामने आया है। समाजवादी पार्टी के रहनुमाओं ने, जिनमें जय कुमार तिवारी भी शामिल हैं, इस पर सख्त एतराज़ जाहिर करते हुए जांच का मुतालबा उन्होंने किया। ये देखते हैं इस मामले से जुड़े अहम बयान। हमारे वोट जो है आप दी गई कि हम प्रधान ने हमें बताया, तब हमने जानी ना, हम तो भाई अनपढ़ आदमी, हमें क्या बताया गया आपको? ये बताया प्रधान ने कि तुम्हारे परिवार के वोट, तुम्हारे लड़कन के बहुवन के वोट कटी गए, काट दिए जाए ना, आप अपने कलेक्टरी में चलो और अपनी दरखास्त दो चल के। तो साहब हम इसलिए क्या वजह बताया कि वोट काटने के पीछे? अब क्या मालूम, जब तो भैया सरकार जाने, आपको नहीं पता? अरे हमें क्या मालूम, काहे वोट हमारे कम करे जा रहे, काहे काटे जा रहे। हम सभी लोग यहाँ जिलाधिकारी महोदय से मिले और मिलकर हम लोगों ने पूरी शिकायत दर्ज कराई और हम लोग मीडिया के माध्यम से, आप लोगों से के माध्यम से मांग करना चाहते हैं कि ऐसे लोगों पर एफआईआर कर कानूनी कार्रवाई की जाए।
मरकजी हुकूमत और लद्दाख इंतजामिया ने आज सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सोनम वांगचुक लद्दाख में नेपाल बांग्लादेश जैसी सूरत हाल पैदा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वांगचुक के बयान से तशद्दुद भड़कने का खतरा है। हुकूमत ने इल्ज़ाम लगाया है कि वांगचुक ने मरकजी हुकूमत को वो कहा जो एक अलाहिदगी पसंद जहनीत की अक्कासी करता है। उन्होंने लद्दाख के लोगों को खाना जंगी और खून रेजी पर उकसाने की कोशिश की है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पीवी के बेंच के सामने ये दलील दी। उन्होंने सोनम वांगचुक की दरख्वास्त की मुखालफत करते हुए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत उनकी हिरासत को चैलेंज किया। दरख्वास्त वांगचुक की बीवी गीतांजलि ने दायर की थी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्होंने नौजवानों को उकसाने के लिए अपनी तकरीरों में महात्मा गांधी का नाम सिर्फ एक कोर के तौर पर इस्तेमाल किया है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने आज सरदार पटेल एम्प्लॉयमेंट जोन के कयाम की तजवीज़ का जायजा लेने और उस पर तबादला ख्याल करने के लिए एक मीटिंग का इनेकाद किया। मीटिंग के दौरान उसके मकासद और कामों पर भी तवज्जो मरकूज की गई। चीफ मिनिस्टर ने कहा इस स्कीम का मकसद हर जिले में 50 से 100 एकड़ पर मुहित मरकज कायम करना है। उन्होंने कहा कि इक़दाम सनअती तरक्की को रोजगार के साथ जोड़े रखने पर मरकूज करता है, जिसमें डिस्प्ले डिवीज़न, ट्रेनिंग हॉल्स, जिला सनअती मराकज़ और बैंकिंग की सहूलियात शामिल हैं। जमीयत उलमा हिंद ने मौलाना महमूद असद मदनी के तवस्सुत से सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल करते हुए असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा के हालिया अफवामी बयान को संगीन, नफरत अंगेज, फिरकावाराना इश्तिहाल, आईनी इक़दार की सरी खिलाफ वर्जी करार दिया है। अर्जी में असम के वज़ीर आला के 27 जनवरी 2026 को दिए गए इस बयान का खुसूसी तौर पर हवाला दिया गया, जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि 4 से 5 लाख मियाँ वोटरों को इंतखाबी फहरिस्तों से खारिज किया जाएगा और यह भी कहा कि वो उनकी पार्टी बराह रास्त मियाँओं के खिलाफ है। अर्जी के मुताबिक लफ्ज़ मियाँ असम में मुसलमानों के लिए तहकीर आमेज़ और तौहीन आमेज़ अंदाज में इस्तेमाल किया जाता है। अर्जी में मजीद कहा गया है कि असम के चीफ मिनिस्टर मज़कूरा तकरीर उस तनाजुर में हैं कि वो एक आला आइनी मनसब पर फायज हैं, किसी भी इस तरह से महज राय के इजहार के दायरे में नहीं आती है, बल्कि इसका वाहिद और बुनियादी मकसद एक कम्युनिटी के खिलाफ नफरत, अदावत को फरोग देना है। मुल्क की दिफाई तैयारियों को मजबूत बनाने के लिए अपने दिफाई बजट में बड़ा इजाफा कर दिया गया है। मई में पाकिस्तान के साथ फौजी कशीदगी के बाद मरकजी बजट में दिफाई अखराजात को 15% बढ़ाया गया। नए माली साल के लिए दिफा के शोबे में अरबों डॉलर मुख्तस किए गए हैं, जिनका मकसद जदीद टेक्नोलॉजी का असूल और अस्करी निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाया जाना है। आइए देखते हैं इस फैसले की तफसील इस रिपोर्ट में। निर्मला सीतारमण ने माली साल 2026-27 का मरकजी बजट पेश करते हुए दिफा के लिए 85 अरब 40 करोड़ डॉलर मुख्तस करने का ऐलान किया है, जो गुज़श्ता साल के मुकाबले में तकरीबन 15% ज़्यादा है। लोकसभा में पेश किए गए बजट के मुताबिक दिफाई अखराजात में इजाफे का मकसद जदीद टेक्नोलॉजी का हसूल, नए हथियारों और अस्करी साजो सामान की खरीदारी और दिफाई निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाना है। वजारत दिफा का कहना है कि इस बजट के जरिए खरीदारी के तरीक़ेकार को आसान और वसाइल के मौसर इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाएगा। बजट दस्तावेज़ात के मुताबिक हथियारों और दिफाई आलात की खरीदारी के लिए मुख्तस रकम में 21.84% इजाफा किया गया है, जबकि दिफाई सर्विसेज के रोज़मर्रा अखराजात, ईंधन, मुरम्मत और तनख्वाहों के लिए भी इजाफी फंड्स रखे गए हैं। ये इजाफा ऐसे वक्त में किया गया है जब गुज़श्ता साल मई में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान फ़ौजी कशीदगी देखने में आई थी। इस दौरान हिंदुस्तान ने पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान में अस्करी पसंदों के ठिकानों को निशाना बनाया था और इस कार्रवाई को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया था। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने दिफाई बजट में इजाफे का खैर मकदम करते हुए कहा है कि इससे मुल्क की दिफाई सलाहियत मज़ीद बेहतर होगी। ताहम बाज़ दिफाई माहिरीन का कहना है कि महंगाई और रुपए की कदर में कमी के बायस इस इजाफे के अमली असरात महदूद भी रह सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी। सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने खिदमात के मयार पर पूरा ना उतरने और नाकिस कारकर्दगी की बुनियाद पर बड़ी तादाद में गैर मुल्की उम्रा ट्रेवल एजेंसियों के मुआहदे आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिए हैं। हुक्काम के मुताबिक यह फैसला बाकायदा जायज़ा अमल के बाद किया गया है। मुतासिरा एजेंसियों को खामियां दूर करने के लिए महदूद वक्त दिया गया, जबकि पहले से वीज़ा हासिल करने वाले ज़ायरीन को सहूलतें जारी रहेंगी। आइए देखते हैं तफसील इस रिपोर्ट में। आप देखिए इस तफसीली रिपोर्ट को। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहें मुनसिफ टीवी के साथ।
सऊदी अरब की वजारत हज व उम्रा ने ऐलान किया है कि नाक़िस कारकर्दगी दिखाने वाली 1800 गैर मुल्की उम्रा ट्रैवल एजेंसियों के मुआहदे मुअत्तल कर दिए गए हैं। खलीजी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये तादाद उम्रा सेक्टर में काम करने वाली तकरीबन 5800 एजेंसियों का बड़ा हिस्सा है। वजारत के तर्जुमान का कहना है कि यह फैसला पीरियोडिक इवैल्यूएशन के बाद किया गया, जिसमें कई एजेंसियों की खिदमात में संगीन कमजोरियां सामने आईं। मुतासरा एजेंसियों को 10 दिन की मोहलत दी गई है ताकि वो अपनी खामियां दुरुस्त कर सकें। हुकाम के मुताबिक मुअत्तली फिलहाल सिर्फ नए उम्रा वीज़ों के इजरा तक महदूद है। जिन ज़ायरीन के वीज़े पहले से जारी हो चुके हैं या बुकिंग मौजूद है, उन पर इस फैसले का कोई असर नहीं पड़ेगा। वजारत ने वाज़े किया है कि मुकर्ररा मयार पूरा करने वाली एजेंसियों के मुआहदे बहाल कर दिए जाएंगे, जबकि हिदायत पर अमल ना करने वालों के खिलाफ मज़ीद सख्त कार्रवाई की जाएगी। मकसद ज़ायरीन को बेहतर सहूलतें और महफूज खिदमात फराहम करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी।